नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। 2-3 दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं क्योंकि तबीयत अभी थोड़ी सी ठीक लगी, थोड़ी सी आवाज अभी ठीक से आ रही है, तो मैंने कहा बहुत ज्यादा लेट ना करें क्योंकि मेंबरशिप की क्लासेस भी चल रही है, उनके लिए भी बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। मेरी वीडियोज भी 1-2 दिन हो गए आए नहीं है, तो बहुत ज्यादा जरूरी था वीडियो बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी बहुत ही अच्छी स्टोरी है जो कि विक्रम एंड बेताल। आपने सुना होगा, आपने बचपन में देखा भी होगा। हमारे समय वो 90s के समय के, तो अरुण गोविल उसमें विक्रम बने थे और बेताल जो सफेद सफेद बाल वाले उसके पीछे लटके रहते थे कंधे में, और बहुत ही अच्छी कहानी सुनाते थे रास्ते में और पूछते थे, उसका एक प्रश्न पूछते उसका जवाब उन्हें देना होता था राजा को। बहुत ही अच्छी स्टोरीज रहती है और उसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहता है। उसी में से एक स्टोरी है, द मिनिस्टर हु चोज साइलेंस। द मिनिस्टर मंत्री, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, या जिसने जिसने चुप रहना, साइलेंस यानी होता है शांत रहना, चुना। चूज का सेकंड फॉर्म चोज होता है। मंत्री जिसने शांत रहना चुना। कौन सा मंत्री है, क्यों शांत रहा, क्या रीजन था, सवाल क्या है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, लास्ट तक के बने रहेंगे। प्रिंटर खराब हो गया इसलिए मैं आज इसमें डिजिटल बोर्ड में लाया हूँ। प्रिंटर के बनते ही फिर से कॉपी पेन वाला स्टार्ट कर देंगे। वैसे इसमें भी बहुत अच्छा समझ आता है आप लोग, लेकिन कॉपी पेन को ज्यादा पसंद करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे। वंस अगेन, एक बार फिर, किंग विक्रमादित्य वॉक थ्रू द डार्क क्रिमेशन ग्राउंड। राजा विक्रमादित्य वॉकड यानी चल पड़े, चला गया, वॉक कहा जाता है। वॉकड सेकंड फॉर्म, एल साइलेंट होता है। थ्रू यानी में से, है ना। द डार्क यानी होता है अंधेरा, क्रिमेशन ग्राउंड जिसे हम बोलते हैं शमशान घाट। तो शमशान घाट की ओर क्या हुआ, चल पड़ा। विथ बेताल, बेताल के साथ। रेस्टिंग, जो क्या कर रहा था, आराम कर रहा था। ऑन हिज शोल्डर, उसके कंधे पर आराम करते हुए बेताल को लेकर अंधेरे शमशान घाट में वो जंगल से होते हुए थ्रू द डार्क क्रिमेशन ग्राउंड, है ना, उसमें से वो निकल पड़ा शमशान घाट में। अब क्या हुआ, द नाइट वॉज डीप एंड साइलेंट। रात गहरी थी और शांत थी। द विंड विस्पर्ड अमंग द ट्रीज। हवा, विस्पर्ड यानी क्या होता है, खुसफुसाना, खुसफुसा रही थी किसके बीच में, अमंग द ट्रीज। दो से ज्यादा चीज हो, दो से ज्यादा पेड़ हो, दो से ज्यादा वस्तु हो, दो से ज्यादा कुर्सी हो, यानी दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु हो, तो उसके बीच में बोलने के लिए हम अमंग का यूज करते हैं। केवल दो वस्तु के बीच में, यानी दो पेड़ के बीच में, दो आदमी के बीच में ऐसे बोलना हो तो हम बिटवीन का यूज करते हैं। मतलब सबका होता है बीच में, लेकिन दो चीज के बीच में बिटवीन, दो से ज्यादा होता है अमंग, और ज्यादा हो हजारों लाखों में अमंगस्ट कहा जाता है। तो पेड़ों के बीच में हवाएं, हवा क्या कर रही थी, फुसफुसा रही थी, यही वाला। एंड द एयर कैरीड एन एरीज, सॉरी एरी, एरी का मतलब क्या होता है, भयानक, उसे हम एरी कहा जाता है। स्टिलनेस, जिसे कहा जाता है सन्नाटा, और हवा एक भयानक सन्नाटा अपने साथ ले जा रही थी। कैरी करना, रखना, ले जाना, बहुत सारा मतलब होता है। और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, उसे ही एरीज स्टिलनेस कहा जाता है। सडनली, अचानक से, बेताल लाफ्ड एंड सेड, बेताल हंसा, तो लाफ का सेकंड हम लाफ, एंड सेड और कहा, ओ किंग, हे राजा, सॉरी, आई शैल टेल यू अ स्टोरी, मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। तो शैल का भी यूज होता है, विल का भी यूज होता है। शैल यानी एकदम पक्का। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, गागीगे फ्यूचर टेंस का ही एग्जांपल है। इफ यू नो द आंसर, यदि आप जवाब जानते हो, एंड स्टिल रिमेन साइलेंट, और फिर भी क्या रहते हो, शांत रहते हो, योर हेड विल बर्स्ट इनटू पीसेस, तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बर्स्ट है ना, वैसे तो फटना होता है, तुम्हारे सिर फट कर क्या हो, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, फट जाएगा तुम्हारा सिर। बर्स्ट है ना, फटना होता है, पीसेस टुकड़ों में। सॉरी। अब देखते हैं कि कौन सी कहानी सुनाते हैं। द टेल, टेल यानी वही होती कथा, कहानी। इन अ डिस्टेंट किंगडम रूल्ड
किंग धर्मकेतु, तो एक डिस्टेंट यानी होता है दूर के, है ना, राज्य में शासन करते थे राजा धर्मकेतु। अ रूलर, एक शासक। नोन, जाना जाता था, है ना, के साइलेंट है। फॉर यानी के लिए। हिज स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ जस्टिस, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ जस्टिस, मतलब हम बोल सकते हैं कि जिसका न्याय के लिए उसकी जो भावना थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। स्ट्रिक्ट यानी क्या होता है, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कायम रहना कि हाँ ये होना है, मतलब ये होना है, स्ट्रिक्ट कहा जाता है। कड़ा, कड़ाई से पालन करना। तो न्याय के लिए बहुत ज्यादा वो जाना जाता था, एकदम कठोर न्याय के लिए जाना जाता था। क्राइम वॉज रेयर इन हिज लैंड, रेयर मतलब होता है बहुत ही कम, उसे रेयर कहा जाता है। तो उसके धरती पर, उसके जमीन पर क्राइम बहुत रेयर था, बहुत कम था। एंड पीपल, और लोग, बिलीव्ड, मानते थे, दैट की लॉ एंड ऑर्डर, जिसे हम बोलते हैं प्रिवेल्ड एवरीवेयर। प्रिवेल्ड का मतलब क्या होता है, प्रिवेल्ड का मतलब होता है प्रबल होना, है ना, सब जगह। जो नियम, लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, जो उसके नियम होते हैं, उसके कानून जो होते हैं, वो हर जगह प्रबल थे, तो उसे हम प्रिवेल कहा जाता है। प्रबल होना या प्रचलित होना, उसे प्रिवेल कहा जाता है। तो ऐसा वो राजा था, बहुत ही, वो जो न्याय देता था वो बहुत स्ट्रिक्ट रहता था। द किंग हैड अ मिनिस्टर, राजा का एक मंत्री था, हेड यानी था। नेम्ड, जिसे हम बोलते हैं नामक या नाम का, क्या नाम का, सुमति, ठीक है, सुमति नाम का एक मंत्री था। अ मैन ऑफ विजडम एंड डीप अंडरस्टैंडिंग, एक व्यक्ति, है ना, विजडम यानी बुद्धि, बुद्धि से भरा हुआ, बुद्धिमानी। डीप अंडरस्टैंडिंग, और गहरी समझ वाला व्यक्ति, बुद्धिमान और गहरी समझ वाला व्यक्ति। वन डे, एक दिन, द किंग प्लान टू पास अ डिसीजन, राजा ने एक योजना बनाई। पास करना मतलब, है ना, बोल सकते हैं डिसीजन, एक आदेश पास करना, पारित करना। दैट वॉज लीगली करेक्ट, जो कि कानूनी रूप से तो सही था, बट लेकिन मोरली फ्लॉड। फ्लॉड मतलब क्या था, फ्लॉ होना ना, गलती होना, त्रुटि रहित, त्रुटिपूर्ण, जिसमें गलती हो। मोरली यानी नैतिक रूप से उसमें गलतियां थी। राजा ने एक सोचा कि एक मैं डिसीजन देता हूं, है ना, एक डिसीजन उसने लिया, पास कर दिया, जो कानूनी रूप पे तो ठीक था, डिसीजन तो कानूनी रूप पे तो ठीक था, लेकिन नैतिक रूप से उसमें गलतियां थी। नैतिक यानी भाई मोरल, जिसे हम कहते हैं, लोगों की कल्याण को उसे, है ना, मोरल कहा जाता है, तो उसमें कमियां थी। अब क्या हुआ देखिए, द मिनिस्टर क्लियरली foresaw that this decision would bring disaster to the people। foresaw मतलब क्या आता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि पहले से देख लेना, यानी उसे भविष्य दिखाई देना, उसे फोरसा कहा जाता है ना, पहले से दिख जाना। तो मंत्री को साफ तौर पे क्या दिख रहा था, दिखता था दैट की दिस डिसीजन, ये फैसला, वुड ब्रिंग, लाएगा, डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब क्या था, विपत्ति, आपदा को डिजास्टर कहा जाता है। टू द पीपल, लोगों के लिए विपत्ति लेकर आएगी, ये जो महाराज जो आदेश निकाले ना, डिसीजन। येट, फिर भी, ही चोज टू रिमेन साइलेंट, यही था ना स्टोरी का टाइटल, द मिनिस्टर हु चोज टू रिमेन साइलेंट। फिर भी मंत्री ने, येट यानी फिर भी मंत्री ने चुप रहना चुना। वो जानता था कि ये जो राजा ने जो फैसला लिया, जो भी फैसला रहा हो, इससे बहुत बड़ी आपदा आएगी लोगों के लिए, लेकिन मंत्री ने चुप रहना चुना। द किंग, राजा, इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप सभी को पता है ना, किसी चीज को क्रियान्वित कर देना, है ना, लागू कर देना, उसे इम्प्लीमेंट कहा जाए, उसी का सेकंड इम्प्लीमेंटेड। राजा ने क्रियान्वित कर दिया, लागू कर दिया, द डिसीजन, उस फैसले को, जो भी फैसला लिया हो कि अभी ऐसे यही चलेगा।
एज अ रिजल्ट, जिसे मतलब परिणाम स्वरूप, नतीजतन, इसके परिणाम स्वरूप, एन एंटायर विलेज, एक पूरा गांव, वॉज डिस्ट्रॉयड, पूरा गांव पूरी तरीके से क्या हो गया था, तहस नहस हो गया, डिस्ट्रॉयड या नष्ट हो जाना। और उस नियम के तहत, फैसला के तहत, एक गांव पूरा तहस नहस हो गया। फैमिलीज लॉस्ट देयर लैंड, और लोगों ने, देयर यानी उनका, अपना, दोनों के लिए यूज किया जाता है, अपनी जमीन उन्होंने खो दिया, लॉस्ट। लाइवलीहुड, जिसे हम बोलते हैं जीविका, है ना, आजीविका, वैनिज्ड, और उनकी जो आजीविका थी वो वैनिज्ड यानी धुल जाना, गायब हो जाना, उसे वैनिज कहा जाता है, खत्म हो गई। एंड इनोसेंट लाइव्स, इनोसेंट मतलब क्या होता है, मासूम, निर्दोष, उसे इनोसेंट कहा जाता है। लाइव्स, जीवन, वर शैटर्ड, और जो जीवन थे क्या हो गए, तितर बितर हो गए। ये देखिए, मासूम जान तितर बितर हो गए, पूरे फैल गए, यानी इतनी बड़ी विपत्ति आ गई उनके गांव में उस डिसीजन से। दो, हालांकि, द डिसीजन फॉलोड द लेटर ऑफ द लॉ, हालांकि जो डिसीजन था, फैसला था, वो फॉलो करता था, अनुसरण करता था लेटर ऑफ द लॉ, यानी बोल सकते हैं जो नियम होता है, तो नियम की जो चिट्ठी होती है, जो नियम जो लिखा होता है, उसका पालन करता था, जो भी उसने नियम निकाला था, हालांकि वो नियम का पालन तो करता था। इट वायलेटेड द स्पिरिट ऑफ जस्टिस, वायलेट करना यानी क्या होता है, उल्लंघन करना, द स्पिरिट ऑफ जस्टिस, जिसे हम बोलते हैं न्याय की भावना, स्पिरिट यानी भावना, जस्टिस यानी न्याय, जो न्याय की भावना को उल्लंघित करता था। हाँ ठीक तो है, वायलेट करने यानी उल्लंघन करना, तो वायलेटेड हो गया, क्लियर हो गया, नियम से तो सही था लेकिन न्याय की भावना को उल्लंघन करता था। विथ टाइम, समय के साथ साथ, अनरेस्ट स्प्रेड अक्रॉस द किंगडम, है ना, तो बेचैनी पूरे राज्य में फैल गई। एंगर ग्रीव अमंग द पीपल, और एंगर यानी क्रोध, ग्रीव बढ़ना, उगना, उसे ग्रीव कहा जाता है, ग्रो का सेकंड फॉर्म, अमंग यानी बीच में, पीपल, द पीपल, लोगों के बीच में क्रोध बढ़ गया। एंड पीस स्लोली कोलैप्स्ड, कोलैप्स यानी ढह जाना, नष्ट हो जाना, और शांति धीरे धीरे ढह गई। डिस्टर्ब बाय द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, नतीजा, परिणाम, है ना, तो नतीजा से, परिणाम से परेशान होकर, डिस्टर्ब होकर, किंग धर्मकेतु, राजा धर्मकेतु, समन हिज मिनिस्टर, समन यानी बुलावा भेजना, है ना, अपने मंत्री को बुलावा भेजा, एंड आस्क्ड, और पूछा, भाई वो परेशान होकर, थोड़े बहुत आंसू आ रहे तो परेशान होकर अपने मंत्री को बुलावा भेजा और बोला, अब देखिए क्या बोल रहा है, यही सवाल रहेगा। यू न्यू, तुम जानते थे, न्यू क्या है, के एन ओ डब्ल्यू, नो, उसका सेकंड फॉर्म न्यू है ना, यहाँ भी के साइलेंट होता है, यहाँ भी के साइलेंट होता है, बट न्यू यानी नया होता है, लेकिन के एन ई डब्ल्यू, न्यू यानी जानते थे, है ना, तुम जानते थे, दिस डिसीजन, यह फैसला, वुड कॉज हार्म, क्या कॉज यानी कारण बनेगा, हार्म यानी नुकसान, वुड गागी के फ्यूचर टेंस के रूप में, इससे नुकसान होगा, है ना, इससे बहुत ज्यादा हार्म होगा। वाई डिड यू नॉट स्टॉप मी, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है ना, डिड का भी यूज किया, डब्ल्यू एच फैमिली का, वाई का भी यूज किया गया सब्जेक्ट के पहले, और डिड आ जाता है तो आपका नेगेटिव सेंटेंस भी यहाँ पे देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। तो भाई जब तुम जानते थे कि इसके कारण बहुत ज्यादा नुकसान होगा तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, मंत्री का तो काम होता है ना रोकना, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, तुमने क्यों बोल दिया बढ़िया डिसीजन आप जो लियो। द मिनिस्टर बाउड हिज हेड, बाउड यानी झुका लेना ऐसे, है ना, अपना सिर झुका लिया, एंड रिप्लाइड, और उत्तर दिया, माय लॉर्ड, मतलब महाराज, मेरे प्रभु, स्पीकिंग अगेंस्ट यू,
आपके विरुद्ध बोलना, आपके खिलाफ बोलना, विल गागीगे है ना, वुड हैव बीन होता, अगेंस्ट माई पोजीशन मेरे पद के विरुद्ध होता, एंड ड्यूटी और मेरे कर्तव्य। ये देखिए, वो रहा महाराज मैं एक मंत्री हूं और आपके खिलाफ बोलना, भाई मंत्री तो राजा का बात मानना चाहिए, तो मंत्री होने के नाते है ना, अगेंस्ट माई पोजीशन एंड ड्यूटी, तो आपके खिलाफ बोलना मेरे पद, पोजीशन यानी पद, जो मंत्री का पद था, और मेरा जो कर्तव्य था, जिम्मेदारी थी कि राजा की बात मानना, इसके खिलाफ होता। अगर मैं आपका विरोध करता, तो आपका विरोध करता तो मैं अपने पद के खिलाफ होता, मंत्री बनने के लायक नहीं रहता, और मेरा जो कर्तव्य है कि राजा की बात को मानना, और मैं उसके खिलाफ चले जाता तो ये गलत होता। इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला महाराज, आपने जो निर्णय लिया मैंने हाँ भी भर दिया कि हाँ महाराज सब सही है। मंत्री ने ये कह दिया, अब राजा क्या बोले, देखिए, द किंग रिमेन साइलेंट, अब राजा शांत रहे, फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए शांत रहे, एंड देन, और फिर आस्क्ड, पूछा, उसके बाद पूछा, देन टेल मी, तो अब मुझे बताओ, हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार है, फॉर दिस डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब विनाश को डिस्ट्रक्शन कहा जाता है ना, तो उन्होंने कहा भाई इस आपदा, इस विपत्ति के लिए कौन जिम्मेदार है, इज इट द किंग, क्या वो राजा है, हु मेड द डिसीजन, जिसने फैसला लिया, मेड, मेकअप मेड हो गया, क्या राजा है इस विपत्ति का, परेशानी का जिम्मेदार, जिसने फैसला लिया, द मिनिस्टर हु स्टेड साइलेंट, या फिर मंत्री जो शांत रहा, कौन है इसका कारण, और या द सिस्टम, या जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, दैट अलाउड इट, जो इसे करने दिया। अब इन तीनों में रिस्पॉन्सिबल कौन है, राजा जिसने निर्णय लिया, मंत्री जो चुप रहा, या फिर उसका जो सिस्टम है, वो बोल सकते हैं जो उनका तंत्र है, जो राजनीति का तंत्र होता है, क्या उसने, वो रिस्पॉन्सिबल था, जिम्मेदार था। बेताल क्वेश्चन, बेताल ने ये सवाल पूछा। बेताल टर्न टू विक्रमादित्य एंड सेड, बेताल राजा विक्रमादित्य की ओर मुड़े और पूछा, ओ किंग विक्रम, हे राजा विक्रम, इफ अ मैन, यदि एक आदमी, नोस जानता है, द ट्रुथ, सच जानता है, एंड स्टिल रिमेन साइलेंट, और फिर भी चुप रहता है, हु शुड बी ब्लेम्ड फॉर द इनजस्टिस, हु, कौन या किसे, शुड भी किया जाना चाहिए, ब्लेम्ड यानी दोष देना चाहिए है ना, फॉर द इनजस्टिस, अन्याय, तो अन्याय के लिए किसे दोष देना चाहिए, किस पर आरोप लगाना चाहिए, आंसर मी ओ किंग, हे राजा मुझे जवाब दो, और या योर हेड शैल बर्स्ट, तुम्हारे सिर फट जाएंगे, तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मेरे सवाल का जवाब दो। किस पर अन्याय का आरोप लगाना चाहिए, दोष लगाना, किसे ब्लेम करना चाहिए, राजा को, मंत्री को, या सिस्टम को। आप लोग भी थोड़ा सोच लीजिए क्या आंसर होना चाहिए, आपको क्या लगता है कि राजा ने, भाई नियम तो राजा ने बनाया था, राजा नियम ही नहीं बनाता तो क्या होता, ठीक है राजा ने नियम बना लिया, फिर मंत्री का बारी था, फिर सिस्टम की बारी थी, तो किसका दोष हो सकता है विपत्ति आने में। चलिए देखते हैं इसका आंसर, राजा विक्रमादित्य ने क्या जवाब, यही राजा विक्रमादित्य, विक्रम संवत्सर चलता है ना जो हिंदू धर्म में, यही राजा विक्रमादित्य है, जो विक्रम, आपने सिंहासन 32 भी सुनी होगी कहानी में, बहुत सारी स्टोरीज भी बनाया हूं उसका, ये महान राजा विक्रम थे है ना। किंग विक्रमादित्यास आंसर, राजा विक्रमादित्य का जवाब क्या था, देखिए, किंग विक्रमादित्य स्पोक फॉर्मली, स्पोक, स्पीक का सेकंड में स्पोक, फॉर्मली यानी क्या होता है, दृढ़ता से, मजबूती से, तो राजा विक्रमादित्य ने दृढ़ता से कहा, मजबूती से कहा, ओ बेताल, हे बेताल, द ग्रेटेस्ट क्राइम, सबसे बड़ा जुर्म, इज यानी है, नॉट नहीं, कमिटिंग अ रॉन्ग, डब्ल्यू साइलेंट है, गलत करना सबसे बड़ा जुर्म नहीं है। देखिए गलत करना जुर्म तो है,
लेकिन सबसे बड़ा जुर्म गलत करना नहीं है, बट रिमेनिंग साइलेंट, लेकिन चुप रहना, वाइल जब नोइंग जानते हुए द रॉन्ग इज हैपनिंग गलत हो रहा है। ये देखिए, गलत करना कोई क्राइम नहीं है, उतना बड़ा क्राइम नहीं है गलती करना, क्योंकि गलती करने वाले को पता नहीं रहता कि गलती है कि नहीं, उसे लगता है मैं सही कर रहा हूं, गलत कर रहा है लेकिन उससे लगता है मैं सही कर रहा हूं। लेकिन आप यदि कोई व्यक्ति हो, उसके सामने हो या आप हो, कोई भी, आप जान रहे हो कि ये गलत हो रहा है, वो गलत होते हुए देखकर भी यदि आप चुप हो ना, तो गलती करने वाले से बड़े दोषी आप हो। कोई किसी को मार रहा है, गलत काम हो रहा है, उसे लग रहा है मारने वाले को मैं तो सही कर रहा हूं, ये मेरे साथ ऐसे किया वैसे तो मार रहा हूं इसको, उसके लिए तो सही है मारना पीटना, तभी तो मार रहा है, क्या मैं ठीक कर रहा हूं, मार रहा हूं। लेकिन आपको पता है कि वो मार रहा है वो गलत है, उसे ऐसे नहीं मारना चाहिए, है ना। कोई जान से मारने की कोशिश कर, आपको पता है गलत हो रहा है, उसके बाद भी यदि आप चुप हो, शांत हो, रोक नहीं रहे हो, तो जो मारने वाले से बड़ा अपराधी आप कहलाओगे, क्योंकि आप जान रहे हो गलत हो रहा है, उसके बाद भी आप नहीं रोक रहे हो। द किंग मेड द डिसीजन, राजा ने फैसला लिया, बट द मिनिस्टर हिड द ट्रूथ, हिड यानी छिपाया, ये HIDE हाइड होता ना, हाइड यानी छिपाना, उसी का सेकंड फॉर्म हिड होता है, ई हट जाता है, द ट्रूथ। लेकिन मंत्री ने सच छिपाया, क्योंकि मंत्री जानता था कि ये जो महाराज जो डिसीजन ले रहे हैं ना, इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा, जो इसका नतीजा आएगा, रिजल्ट आएगा, वो बहुत ज्यादा भयानक होगा, वो जानता था। लेकिन उसने क्या सोचा, राजा के विरुद्ध जाके, मैं मंत्री हूं राजा का बात मानना मेरा धर्म है, और मैं अपोजिट कैसे बोल दूं, ये तो मेरे धर्म के खिलाफ है। तो उसने नहीं बोला, सच जानते हुए भी, और राजा की बात को बोल दिया, हाँ महाराज ठीक है। और उसका नतीजा देखिए, हैड द मिनिस्टर स्पोकन, यदि मंत्री ने बोला होता, है ना, द डिजास्टर कुड हैव बीन प्रिवेंटेड, प्रिवेंट यानी क्या होता है, रोकथाम कर लेना, है ना। तो यदि मंत्री ने बोला होता, बोल दिया होता कि महाराज ये गलत है, तो जो डिजास्टर था, जो विपत्ति थी, कुड हैव बीन, हो सकता था, प्रिवेंटेड यानी जिसे हम बोलते हैं बच सकना, रोकथाम हो सकती थी, विपत्ति रुक जाती, यदि मंत्री क्या किया होता, पहले ही बोला होता। देयरफॉर, इसलिए, द मिनिस्टर इज गिल्टी, गिल्टी यानी क्या, अपराधी, दोषी, गुनहगार, उसे गिल्टी कहा जाता है। इसलिए मंत्री गुनहगार है, मंत्री असली अपराधी है। वो जानता था कि बहुत नुकसान होने वाला है। मंत्री का काम क्या है, राजा मंत्री से क्यों पूछ रहा, मंत्री क्यों रखता है राजा, कि मैं कोई निर्णय ले रहा हूं तो भैया बताना, निर्णय सही ले रहा हूं कि गलत ले रहा हूं, कुछ सुधार करना हो तो बताना, मंत्री का काम ये होता है। तभी तो मंत्री बनाते हैं, राजा का तारीफ सुनने थोड़ी बनाते हैं। लेकिन मंत्री ने अपना काम नहीं किया, उसने कहा अरे बोल दूंगा राजा को कि नहीं महाराज आपका निर्णय गलत है, बुरा मान जाएंगे। सच जानते हुए भी इसने नहीं कहा, सच बता दिया होता तो हो सकता राजा, हो सकता उसे हम बोलते गुस्सा होते, या फिर मान भी जाते, अच्छे राजा रहते मान जाते कि हाँ ठीक बोल रहे हो, इससे ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब राजा को आपने प्रॉब्लम बताया ही नहीं कि महाराज यदि आप ऐसे करोगे ये प्रॉब्लम आएगा, बताया ही नहीं, तो राजा को लगा सब चीज ठीक है। मंत्री की सबसे बड़ी गलती थी, मंत्री ही अपराधी है, बिकॉज, क्योंकि स्पीकिंग द ट्रुथ, सच बोलना, टू पावर वॉज हिज ट्रू ड्यूटी, है ना। शक्ति के सामने सच बोलना उसकी ट्रू ड्यूटी, सच्चा कर्तव्य था, सच्चा उसका कर्तव्य क्या था, ट्रुथ टू पावर, शक्ति के साथ बोलना। भाई आपके सामने कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, सच बोलने की हिम्मत आप में होनी चाहिए। राजा है चाहे आपके पिता है, यदि सच बोलना है तो आपको डरना नहीं है, सच बोलने से आपको सच बोल देना है, परिणाम जो भी हो, सच बोलने से पीछे नहीं हटना है। बेताल, लाफ्टर यानी हंसा, है ना। बेताल लाफ्ड लाउडली एंड सेड, बेताल की हंसी, बेताल हंसा और जोर से कहा, वेल सेड ओ किंग, हे राजा तुमने अच्छा कहा। ही हु रिमेन्स, ही यानी वह, हु यानी जो, वह जो रिमेन साइलेंट, चुप रहता है, इन द फेस ऑफ इनजस्टिस,
अन्याय के चेहरे में, है ना, चुप रहता है। बिकम्स अ पार्टनर इन द क्राइम, वो क्या बन जाता है, बिकम्स हो जाता है, बन जाता है पार्टनर, जिसे हम बोल सकते हैं हिस्सेदार बन जाता है। इन द क्राइम, जो भी अपराध हो रहा है उसमें बराबर का हिस्सेदार बन जाता है वो। ये देखिए, पार्टनर बन जाता है उसका, है ना, साझेदार बन जाता है। भले कर ये नहीं रहा है लेकिन वो क्या कर रहा है, चुप है। यदि कोई किसी को मार रहा है, आप चुप हो, आप बोले मैं तो नहीं मार रहा हूं, लेकिन आप देख रहे हो गलत हो रहा है तो भी वहां खड़े होकर आप देख रहे हो, बचा नहीं रहे हो, तो मारने वाले के साथ साथ आप भी अपराधी कर, आप दोनों पार्टनर कह रहा होंगे। सेइंग दिस, यह कहकर बेताल फ्लू अवे, फ्लाई का फ्ली हो गया, उड़ गया, फ्ली अवे वंस अगेन, एक बार फिर उड़ गया। बेताल उड़कर अपने पीपल पेड़ पे चले जाता था। किंग विक्रमादित्य टर्न बैक, राजा विक्रमादित्य फिर से मुड़े। डिटरमिन, जिससे हम डिटरमिन दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा, तो कैप्चर हिम अगेन, TUR को चर पढ़ा जाता है, चर, है ना, नेचर, फ्यूचर, कैप्चर, कैप्चर हिम अगेन, उसे फिर से पकड़ने के लिए दृढ़ निश्चय करके फिर से एक बार क्या हुआ, राजा विक्रमादित्य उसके पास गया होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, साइलेंस इन द फेस ऑफ इनजस्टिस इज इटसेल्फ अ क्राइम, है ना। तो जो चुप्पी है अन्याय को, है ना, अन्याय के चेहरे में चुप्पी एक क्या है, खुद ही एक अन्याय के समान है, एक अपराध के समान है। ड्यूटी इज ग्रेटर देन पोजीशन और फियर, जो आपका कर्तव्य है वो आपके पोजीशन या आपके डर से भी बड़ा है। आपको डर लग रहा है राजा के सामने कैसे बोलूं, आपको डर लग रहा है कलेक्टर आगे, कलेक्टर के सामने सच कैसे बोलूं, नहीं, मेरा पद तो टीचर का है, कलेक्टर के सामने मैं छोटे पद में हूं, मैं कैसे बोलूं, नहीं, डरना नहीं है आपको। कोई कितने भी बड़े पोजीशन में रहे या आपको कितना भी डर रहे, जो आपका ड्यूटी है, कर्तव्य क्या है आपका, सच बताना। मेरा कर्तव्य यह है कि मैं सच बताऊं, अन्याय को रोकूं, तो आपका जो कर्तव्य है वो आपके पद से और आपके डर से भी बड़ा होता है। पद को, डर को छोड़िए, आप अपना कर्तव्य निभाइए। मंत्री ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। ट्रुथ मस्ट बी स्पोकन, सच बोला जाना चाहिए, इवन बिफोर पावर, यानी शक्ति के सामने भी। कोई शक्ति है, बिफोर यानी पहले भी होता है, सामने भी होता है ना, कोई शक्तिशाली होता है उसके सामने भी सच बोला जाना चाहिए। करेज डिफाइंस ट्रू राइचसनेस, राइचसनेस मतलब धर्म को, जो करेज है, साहस है, वो सच्चा धर्म को, भलाई को दिखाता है। तो देखिए स्टोरी आपने सुनी विक्रम बेताल की, हालांकि मुझे लग रहा है उतने अच्छे से मैं आज नहीं समझा पाया, लेकिन मैं जितना भी कोशिश किया, जितनी भी तबीयत अभी ठीक है उस हिसाब से मैंने पूरे हर एक वर्ड का मीनिंग बताने का प्रयास किया है। टेंसेस मैंने बताया है, उसका प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग मैंने बताया है, और बहुत सारी चीजें आपको बता दी है। तो मोरल तो आपने लास्ट में देखा ही है। मोरल यही है कि आपके सामने अन्याय हो रहा है या आपको किसी अहित के बारे में पता है कि ऐसे डिसीजन लेंगे पापा मम्मी या मेरा छोटा भाई, तो इसमें मुझे पता है कि कुछ ना कुछ गलती होना है और आप नहीं बता रहे हो, और यदि वो गलती हो जाती है तो इसका अपराधी आप भी माना जाओगे। छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए आपको पता है आपका छोटा भाई मान लीजिए बिजली से खेल रहा है, आप जान रहे हो कि भाई यदि वहां पे प्लस माइनस जो भी वायर रहता है उसको टच करेगा करंट मार देगा, आप जान रहे हो, लेकिन आप बोल रहे हो रहने दो ना, बताऊंगा, क्यों बताऊंगा, सब चीज बता दूंगा कि मुझे जो जो आता है सीखने दो, जो सीखना सीखने दो। आपको पता है कि हो सकता है भाई को करंट लग जाए, आप जान रहे हो कि वायर को छुएगा करंट लगेगा, उसके बाद भी आप कुछ नहीं बोल रहे हो, पूछ रहे हैं भैया मैं इसे ये कर दूं, ठीक कर दूं, हाँ जो करना है कर लो, बोल रहे हो। और आपका छोटा भाई मान लीजिए छू लिया, करंट लग गया, कोई दुर्घटना हो गई, चोट लग गई, तो अपराधी आप माने जाओगे, आपकी गलती है, उसकी गलती नहीं, वायर को छुआ, आप चाहे तो रोक सकते थे, नहीं नहीं भैया छोटे भाई मत छुओ उसे, आपको करंट लग जाएगा, मौत भी हो जाती है, बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ सकते हो, तो फिर वो काम नहीं करता, मान लेता आप रोक सकते थे। तो आपके पास रोकने का पावर है। मंत्री चाहे तो उस जो आपदा आने वाली थी, विपत्ति आने वाली थी, उसे मंत्री रोक सकता था, बोल करके, रिजल्ट बता करके, महाराज यदि आप ऐसे करेंगे तो ऐसे ऐसे होगा, ये प्रजा पूरा परेशानी में फंस जाएंगे, हम भी परेशानी में फंस जाएंगे। तब राजा को समझ आया था अच्छा इसलिए तो मंत्री मैंने रखा है कि जो भी यदि गलती हो रही हो आप सुधारो, लेकिन मंत्री ने ऐसे नहीं किया। वैसे ही यहाँ पे यही कहा गया है, यदि आप सच जानते हो, है ना, आप सच बोलिए, सच बोलने के लिए आपको हिम्मत की जरूरत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए आप में,
चाहे कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति आपके सामने हो, ना पद का सोचिए, ना डर का सोचिए, आप केवल सच बोलने का सोचिए और आप बड़ी से बड़ी विपत्ति को टाल सकते हो। सच बोलने से कभी आपको डरना नहीं है। इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति जानते हुए भी कि कहाँ पे गलती हो रही, क्या हो रही, उसके बाद भी यदि वो चुप है, मौन है, तो वो भी उस अपराधी का साथी माना जाएगा, वो भी उसका पार्टनर माना जाएगा। इसलिए आप कभी भी इस प्रकार के अपराध हो रहे हैं, प्रयास कीजिए। अकेले नहीं कर पा रहे हैं, खुद बहुत से लोग हैं, प्लीज पुलिस को फोन कीजिए, आसपास के लोगों को बोलिए कि चलो बचाने चलते हैं, 8-10 लोग। क्या है, कई बार क्या होता है, अकेले आप कूद पड़े बचाने के लिए, बाकी लोग तो देखने वाले रहते हैं यहाँ पे, पता नहीं किसकी गलती, क्या गलती है, जो भी है, हम चले गए, आपकी जान में भी मुसीबत आ सकती है। लेकिन दिमाग से काम लेना है। पुलिस वालों को कॉल कीजिए, आसपास लोगों को इकट्ठा कीजिए कि चलो भी प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। या और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप प्रयास जरूर कीजिए। केवल मूक दर्शक बोलते हैं ना, चुप होकर देखने वाले, कैसे मार रहा है, कैसे पीट रहे, नहीं, ऐसे आपको शांत रहना है। तो जो देखने वाले भी पाप करने वाले के बिल्कुल बराबर के भागीदार हो जाते हैं। इसलिए जहां गलत हो रहा है, बिल्कुल अपनी आवाज उठाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। तबीयत ठीक होते ही बहुत जल्दी मैं फिर से वीडियोस लाऊंगा। अभी तो कल परसों फिर बना लूंगा। आज मैंने प्रयास किया है, कैसे लगा प्रयास प्लीज कमेंट करेंगे। इसका पीडीएफ, बढ़िया क्लियर वाला पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम में मिल जाएगा। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।